कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण संग्रहालय के सभागार में भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से आयोजित राष्ट्रीय होली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कठोर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। इससे पूर्व प्रदेश भर से आए पत्रकारों व अतिथिगणों ने पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों व गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन एवं कैथल के 2 पत्रकारों के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारों को देश व समाज में हो रहे सकारात्मक कार्यों को भी लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री के इस होली मिलन समारोह में पानी बचाने का संदेश देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पानी का संकट बड़ा संकट है। इस संकट से सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लाडवा के विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने होली मिलन समारोह के लिए सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है। सामाजिक जीवन में होने वाली घटनाओं को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर उन्हें जागरूक व सचेत करने का काम करता है। लोकतंत्र में पत्रकार व पत्रकारिता दोनों की अहम भूमिका है। उन्होंने सभी पत्रकारों से अपील की कि वे समाज के हित में अपनी लेखनी का प्रयोग करते हुए राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। नगर परिषद की चेयरमैन उमा सुधा ने भी भारतीय पत्रकार कल्याण मंच द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि होली आपसी प्रेम व भाईचारे का त्योहार है। यह त्योहार आपसी मनमुटाव को छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। पत्रकार समाज को जागरूक करने का काम करता है, इसलिए ऐसे उत्सव लोगों को जोड़ने के लिए बेहद ही जरूरी हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस उपाधीक्षक तान्या सिंह ने कहा कि पत्रकार व पुलिस दोनों ही दिन रात समाज की सेवा करते हैं। पत्रकारिता व पुलिस की सेवा में कोई समय की सीमा नहीं है। दोनों को विषम परिस्थितियों में काम करना होता है। यह खुशी की बात है कि दोनों क्षेत्रों के लोग अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को बेहतर ही ईमानदार तरीके से निभा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे लोगों को इस तरह से जागरूक करें और समाज सेवा के लिए कार्य करते रहें। भाजपा नेता साहिल सुधा ने भारतीय पत्रकार कल्याण मंच द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज व सरकार के बीच पत्रकार संवाद स्थापित करता है। पत्रकारों की बेहतरी के लिए आपसी संवाद भी जरूरी है। इस मौके पर भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री ने पत्रकार कल्याण मंच की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण मंच अखिल भारतीय स्तर पर पत्रकारों के कल्याण के लिए ऐसे ही कार्य करता रहेगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय पत्रकार कल्याण मंच उनके अध्यक्ष पवन आश्री जी और पूरी टीम सभी पत्रकार साथियों को जो होली मिलन पानी बचाओ फूल बरसाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके माध्यम से एक संदेश समाज के अंदर वो जाएगा कि हमने होली जो हमारा एक भाईचारे का त्यौहार है, आपसी मिलन प्रेम भाव का त्यौहार है, इस मौके के ऊपर पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन ही जल है। हमारे जीवन के अंदर पानी का एक बहुत महत्व है और उसको हमें बचाना चाहिए। और ये संदेश जो इस कार्यक्रम के माध्यम से होली मिलन समारोह के माध्यम से जो दिया गया है, समाज को इसका एक लाभ मिलेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश दिया गया है उसका लाभ भी उठाएंगे। मैं बधाई देता हूँ पूरे इस होली मिलन समारोह के कार्यक्रम के अवसर के ऊपर पूरे कुरुक्षेत्र वासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को और देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई पवन आश्री जी ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया। यहाँ पर जिला से बाहर के भी हमारे पत्रकार साथी यहाँ होली मिलन के कार्यक्रम में पहुँचे हैं और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को संदेश देना चाहता हूँ। आपसी मन मुटावों को भुला करके भाईचारा बनाते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, वास्तव में उसको यथार्थ करने में, उसको धरातल पे लाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और रंगों की बजाय अगर फूलों से भी होली खेलेंगे उससे हमारा पर्यावरण भी बचेगा, जल भी बचेगा और फूलों को भी बढ़ावा मिलेगा, फ्लोरिकल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा।
तो मैं पुनः पवन आश्री जी को, इनकी सारी टीम को, पत्रकार कल्याण मंच को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आज भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से एक होली मिलन समारोह जो मनाया गया, बहुत ही बढ़िया। उसमें एक मिशन रखा गया, वो पानी बचाओ फूल बरसाओ। बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग पानी को सेव करके रखें, उसको वेस्ट नहीं करें। और मेरी भी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के निवासियों से ये प्रार्थना है कि वो इस तरीके से पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करें और फूलों से, रंगों से होली खेलें। और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भारतीय कल्याण मंच का धन्यवाद करती हूँ। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ आज हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच भी यहाँ पे मौजूद था। मुझे आशीष जी ने बताया कि फतेहाबाद, सिरसा, टोहाना और अदर स्टेट से भी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। होली मिलन का ये समारोह था आज, जिसमें मेन थीम थी पानी बचाओ फूल बरसाओ, जो कि आज के युग में बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाली थीम है। पानी बचाना आज का नीड ऑफ द आवर बन चुका है। जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जल का स्तर गिरते जा रहा है और क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति बनी हुई है, उसमें हमें पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। होली में आम तौर पे लोग एक दूसरे के साथ पानी से खेलते हैं, तो इस बारी जो हमें पत्रकार सभा ने बताया है कि पानी से ना खेलें, मैं तो उसका पूरा आदर करूँगी। मैं चाहूँगी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं हमारी बात को, वो भी इस चीज़ का आदर करें और प्रण लें कि पानी नहीं वेस्ट करेंगे। सिर्फ होली के दिन ही नहीं, पूरा साल, हर दिन, हर वक्त, कभी भी पानी बर्बाद नहीं करेंगे। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी पत्रकार बंधुओं से कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे शामिल किया, मुझे इज़्ज़त दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे बस एक गुजारिश कि आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हमें इसी तरह से सराहते रहें और हमारी सहायता करते रहें। थैंक यू। हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच पिछले 16 वर्षों से रेगुलर होली का त्यौहार हम नेशनल लेवल पर यहाँ आयोजन करते हैं। अब हमने इसको भारतीय पत्रकार कल्याण मंच राष्ट्रीय स्तर का बनाया है गत 16 नवंबर को। हालांकि इस बार जो आतंकवाद, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारतवर्ष के जो हमारे सैनिकों का किस प्रकार नरसंहार किया, उनको किस प्रकार माला गोलियों से भून दिया, 50 के लगभग सैनिक बुरी तरह मारे गए। और इसके बाद भी समय समय पर आगे भी कभी कोई वीर सैनिक शहीद हो रहा तो कभी कोई, उसको देखते हुए हमने इस वर्ष इस होली के पर्व को अत्यंत सादगी से मनाने का निर्णय लिया था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जब शहीद के परिवारों के घरों में मातम छा रहा हो, हमारा देशवासियों का, जिसमें भारतीय पत्रकार कल्याण मंच भी शामिल है, ये मन नहीं करता कि हम धूमधाम से होली मनाएं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक उत्सव है। इसलिए आज हमने फूलों से ये सादगी ढंग से मनाया है। सबसे पूर्व शुभारंभ से पहले हमने शहीदों की यादगार में, और जो गोवा के मुख्यमंत्री जी का देहांत हुआ है उनके लिए, और जो कैथल के 2 पत्रकार करंट से जिनकी मृत्यु हो गई थी, और जो दूसरे पत्रकार साथियों को जिनकी मौत हुई है किसी भी रूप में, उसको लेकर हमने आज 2 मिनट का पहले शोक व्यक्त किया। उसके बाद हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी किसी प्रकार की ये आँच नहीं आनी दी भाई जिस प्रकार से कोई गानों में गिरावट हो। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा के गीतों पर आधारित बालिकाओं ने, छोटी छोटी बच्चियों ने अपना उसमें फूलों की होली खेली, और जो हमारे देश के वीर शहीद हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के समारोह में आज बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के जुझारू मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सैनी जी थे, जबकि अध्यक्षता लाडवा के विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने की थी। इसके अलावा विशेष अतिथि के तौर पर नगर परिषद थनेसर की चेयरपर्सन श्रीमती उमा सुधा जी और भाजपा जिला कुरुक्षेत्र के महासचिव रविंदर सांगवान जी पहुंचे थे। इसके अलावा मंच पर हमारे जो हैं नवनियुक्त हरियाणा के महासंरक्षक फतेहाबाद से जगदीश रावी जी और इस्माइलाबाद से KL सचदेवा जी हमारे संरक्षक रहे। तो हमने सभी साथियों से पिछले सकारात्मक रूप से ये होली मनाने का निर्णय लिया और सबको कहा कि ऐसी, हालांकि भारतवर्ष ने
पाकिस्तान की करतूत का बदला भी ले लिया है, लेकिन फिर भी जब हम उनके परिवार गहरे सदमे में हैं तो हमें अपने घरों में होली से पानी की होली नहीं खेलनी चाहिए, गंदे रंगों की होली नहीं खेलनी चाहिए और इसी त्यौहार को एक तिलक होली के रूप में बेशक मनाएं और उनके जो प्राण उसमें गए हैं इतने शहीदों की, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और हमने जो आज इसमें हमारे जो मंत्री जी थे, नायब सैनी जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद का मुद्दा उठाया है, उन्होंने बताया है कि आतंकवाद न केवल भारतवर्ष का मुद्दा है, ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी एक जहरीला रूप धारण कर चुका है। इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारतीय शहीदों के साथ किया, भारत के सैनिकों के साथ किया, जो शहादत में प्राप्त हुआ, उसका बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वीर सैनिकों ने जिस प्रकार लिया है, और हम आज भी ये प्रण करते हैं कि भारतवर्ष से आतंकवाद को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर भारतवासी को जो उनका कहना था कि हर भारतवासी को पहले अपनी कास्ट, समाज, प्रदेश से ऊपर उठकर देश के लिए पहले अपना आप को सर्वोपरि रखना चाहिए, ताकि भारतवर्ष और अधिक उन्नति करे और जो हमारे सैनिक हैं उनको एक मनोबल उनका ऊंचा हो और वो किसी भी प्रकार से दुश्मनों को के छक्के छुटाने में माहिर हो। धन्यवाद। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीदकर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।